जनवरी में जीएसटी कलेक्शन में 1,93,00,000 रुपए की हुई है और 6.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है जनवरी में। सिर्फ जनवरी के महीने में जो कलेक्शन है वो 1,93,00,000 रुपए के 1,000 रुपए होगा ये ऑफ कोर्स 1,93,00,000 का ये 1,000 का ये कलेक्शन होगा और 6.2% की इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन मैं वट्टू जी कुछ और भी पूछना चाहूंगी, आपके अनुभव का मैं इस्तेमाल करना चाहूंगी। इस समय निर्मला सीतारमण की जो टीम है और निर्मला जी खुद जो है वो बड़ी खुश नजर आ रही है। क्या लग रहा है हमारी जेब काटने वाली है क्या, सरकार के खाते में ज्यादा पैसा लेके जाने वाली है क्या, इसलिए खुश दिख रही है, या हमें बहुत बड़ी सौगात देने वाली है इसलिए खुश दिख रही है? नहीं, मैं ये समझता हूँ ये दोनों ही बातें होने वाली हैं, क्योंकि अगर आप जिस हिसाब से पिछले साल का ट्रेंड देखेंगे, इनकम टैक्स का स्लैब एकदम 5 से 12 लाख हो गया और आप जीएसटी में देखिए क्या इन्होंने बम्पर मतलब वो दिया है, रिलैक्सेशन दिया, रिड्यूस किए प्राइसेस और रैशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर को। और मुझे लगता है कि क्योंकि इस समय इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है और इसलिए हमारी डोमेस्टिक मार्केट को और कैपेबल करेंगे, जो ऑलरेडी बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इकोनॉमी को दे रही है। अनुज जी, आप ये सोने चांदी की तो गिरावट हो रही है, लेकिन शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखी गई है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? ये देखिए अभी शुरुआत है ये, और इस शुरुआत में हम बजट का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि क्या बजट में आएगा, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। जब बजट आना शुरू होगा उससे किस इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट आ रहा बजट का, उसके बेसिस पे मार्केट की असली मूवमेंट स्टार्ट होगी। अभी हम केवल एक प्रिजम्पशन लगा सकते हैं और जब बजट मयंक जी, क्या लग रहा है आपको, हेल्थ के ऊपर डिफेंस को प्रायोरिटी पूरी दुनिया दे रही है तो भारत के लिए भी जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर मैं आपके पर्सनल विचार की बात मानूं तो एजुकेशन, हेल्थ या फिर डिफेंस? जी शुक्ला जी, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। हेल्थ और डिफेंस ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इंसान की या किसी देश की या फिर टीवी चैनल की तब पड़ती है जब मुसीबत सर के ऊपर आती है। जैसे कि डिफेंस पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबका ध्यान डिफेंस पर गया, कोरोना काल आया तो हेल्थ पर गया। वैसे ही आपके चैनल पर भी डिफेंस का ध्यान तब आता है जबकि देश पर कोई विपत्ति आती है। नहीं ऐसा, ये देखिए आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मुझे अपनी जेब से डिफेंस बजट देना है। मैं तो आपसे पूछ रही हूं क्योंकि दुनिया ने कोरोना का संकट देखा है, निपा वायरस आप देख रहे हैं भारत में दस्तक दे चुका है। ऐसे में दुनिया में जो होड़ लगी हुई है हथियार जोड़ने की, और खास तौर पे चीन, अमेरिका और रशिया अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए, अपना बाजार संभालने के लिए दुनिया पे दबाव बनाए हुए हैं हथियार खरीदने का, और सारी दुनिया में युद्ध भी मचाए हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय भारत जो है अपना फुटप्रिंट वर्ल्ड में क्रिएट कर रहा है और ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। इस समय भारत को अपने डिफेंस पर ध्यान देना लाजमी है। जिस प्रकार से हम आत्मनिर्भर भारत को हमने डिस्प्ले किया है ऑपरेशन सिंदूर में, और डिफेंस आउटले जो है मेरी उम्मीद है इस समय बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल ये था करीब 6,22,540 करोड़ जी। अब इस समय मुझे उम्मीद है कि ये लेकर जाएगा करीब 7 लाख करोड़ के ऊपर। पिछली बार मयंक सर 9.45%, ये 2024-25 से ज्यादा था जी डिफेंस का बजट जी। ये था 9.45। आपको लग रहा है कि इस बार उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा? आपके दर्शकों से साझा कर लूं कि इस समय डिफेंस बजट का जितना खर्चा आता है 50 से 55% जाता है हम जैसे वेटरन्स की पेंशन में और सैलरी में। कैपिटल आउटले यानी कि सामान के लिए और इंप्रूवमेंट के लिए बजट जो है वो मात्र 25 से 26% रह जाता है।